लीव ईरान नाउ। दोस्तों यही एडवाइजरी जारी करी बहुत सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को 12 से 14 जनवरी के बीच में। ऐसा क्या होने वाला था, क्या ऐसी चीज होने वाली थी जिसकी वजह से सारी कंट्रीज अचानक से घबरा गई, तो वो आगे देखने के लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले आप मेरा जो चैनल है, जो ये पेज है, इसको फॉलो करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि मैं ऐसा कंटेंट और बना सकूं। दोस्तों ईरान में पिछले कुछ हफ्तों में इसी तरह से बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें काफी लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इसी बीच बहुत सारी कंट्रीज ने नोटिस किया है कि जो यूएस का पेंटागन है, जो यूएस का पूरा डिफेंस देखता है, सारे मिशंस को अंजाम देता है, वहां अचानक से पिज्जा की डिलीवरी बढ़ गई है। जी हाँ, पिज्जा की डिलीवरी। मैं आपको बता दूं कि यूएस का जो पेंटागन है, जब भी वो किसी बड़े मिशन को प्लान करते हैं, फिर अंजाम देने वाले होते हैं, उस टाइम पे वहां के जो वर्कर्स हैं वो अपने घर नहीं जाते हैं, वो यूएस के पेंटागन में सोते हैं, वहीं पे खाते हैं। और वो मानते हैं कि एज अ गुड लक वो जब भी पिज्जा मंगाते हैं तो उनका मिशन सक्सेसफुल होता है, तो इसलिए वो पिज्जा को ऑर्डर करते हैं। जैसे ही वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को ये इंटेल मिली कि पिज्जा डिलीवर हो रहे हैं पेंटागन में, उन्होंने तुरंत अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी कर दी कि ईरान को छोड़ दो, जिसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि स्पेन, इटली, जर्मनी, यहाँ तक कि भारत ने भी अपने एम्बेसी के थ्रू एडवाइजरी जारी करते हुए अपने सिटीजन्स को ईरान छोड़ने को बोल दिया 14 तारीख तक। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगा कि यूएसए एंड ट्रम्प 15 जनवरी को ईरान पे एक बड़े लेवल पे मिलिट्री अटैक कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इसके कई सारे रीजन है, लेकिन कुछ मेन रीजन जो निकल के आ रहे हैं, इसमें 3 बड़े रीजन मैं आपको बताता हूँ जो पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसीज पब्लिश कर रही है। दोस्तों पहला रीजन तो ये सामने आ रहा है कि जो अरब कंट्रीज है, उन्होंने अपने एयर स्पेस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूज करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसा माना जा रहा है कि 15 जनवरी को बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बोला है कि उनके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल थे वो कम पड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ईरान पर अटैक होगा और ईरान अगर रिटेलिएट करेगा इजराइल पर, तो इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल होनी चाहिए उनके मिसाइल्स को रोकने के लिए। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया है, जो सारी न्यूज एजेंसीज पब्लिश कर रही हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, क्योंकि उन्होंने एक लेटेस्ट मीडिया इंटरव्यू में बोला है कि जो 800 किलिंग्स ईरान ने रोकी है, उससे इन्फ्लुएंस होके मैंने अटैक को अभी के लिए रोक दिया है, और इस अटैक को रोकने वाला और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं? ऐसा कुछ एजेंसीज अभी भी पब्लिश कर रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ब्लफ है, ताकि सबकी अटेंशन ईरान से हट जाए और फिर अचानक से वो ईरान पर अटैक करें। मेरा भी यही मानना है कि शायद वो फ्यूचर में अटैक कर सकते हैं ईरान पे। आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को फॉलो करना ना